दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनिया में एक टर्म होता है सिन गुड्स, यानी पाप का सामान। इस कैटेगरी में आती हैं वो चीज़ें जो सेहत के लिए खराब हैं: शराब, जुआ और सबसे ऊपर सिगरेट। इंडिया में एक कंपनी है जो पिछले 100 सालों से सिगरेट बेच रही है। गोल्ड फ्लेक, विल्स नेवी कट, क्लासिक, हर स्मोकर इन नामों को जानता है। लेकिन आज वही कंपनी आपके घर का आटा बनाती है, आशीर्वाद। वही कंपनी आपके बच्चों के बिस्किट्स बनाती है, सनफीस्ट। वही कंपनी बच्चों की कॉपी किताब बनाती है, क्लासमेट। वही कंपनी इंडिया के सबसे लग्जूरियस होटल्स चलाती है, आईटीसी मौर्या, आईटीसी ग्रैंड चोला। ये कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। लोग पूछते हैं, एक सिगरेट कंपनी अचानक बिस्किट्स और आटे में कैसे आ गई? क्या ये सिर्फ इमेज साफ करने का तरीका था, या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट पिवट था? इस बदलाव के पीछे एक आदमी का दिमाग था, एक ऐसा आदमी जिसे उसके अपने ही शेयर होल्डर्स ब्रिटिश अमेरिकन टबैको निकालना चाहते थे, जिसे मीडिया ने सिगरेट सेल्समैन बोलकर चढ़ाया था। उनका नाम था योगेश चंद्र देवेश्वर, वाईसी देवेश्वर। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। एक तरफ लंदन के पावरफुल ओनर्स थे जो चाहते थे कि आईटीसी सिर्फ सिगरेट बेचे और सारा मुनाफा लंदन भेजे। दूसरी तरफ देवेश्वर थे जो चाहते थे कि सिगरेट के पैसे से इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड बनाया जाए। ये कहानी सॉवरेनिटी की है। ये कहानी है कि कैसे एक इंडियन मैनेजर ने ईस्ट इंडिया कंपनी वाली मानसिकता को हराया। ये कहानी है ई चौपाल की, जिसने गांव के किसान को इंटरनेट से जोड़ा जब शहरों में भी इंटरनेट नहीं था। अगर आपको सप्लाई चेन, ब्रांड बिल्डिंग और कॉर्पोरेट वॉर समझना है तो अगले 2 घंटे आपकी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आईटीसी की कहानी इंडिया की कॉर्पोरेट आज़ादी की कहानी है। चैप्टर 1, द इंपीरियल रूट्स, 1910 टू 1970। आईटीसी का फुल फॉर्म पहले था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया। इसे 1910 में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने शुरू किया था, कलकत्ता में। इसका मकसद साफ था, अंग्रेज़ों के लिए सिगरेट बनाओ, इंडिया में बेचो और प्रॉफिट लंदन भेजो। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन आईटीसी का कल्चर गोरा ही रहा। वहाँ के मैनेजर्स को बॉक्स वालास कहा जाता था। वो सूट बूट पहनते थे, गोल्फ खेलते थे, क्लब में ड्रिंक करते थे। उन्हें इंडिया की ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था। 1970s में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक रूल बनाया, फीरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस रूल ने कहा कि फॉरेन कंपनीज को अपना स्टेक यानी हिस्सा कम करना पड़ेगा। आईटीसी ने अपना नाम बदलकर इंडियन टोबैको कंपनी किया और बाद में सिर्फ आईटीसी लिमिटेड। लेकिन कंट्रोल अभी भी बैट के पास था। वो सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, करीब 30-32%। बैट चाहता था कि आईटीसी सिर्फ उनकी कैश काउ बनी रहे। वो नहीं चाहते थे कि आईटीसी कोई नया रिस्क ले। लेकिन आईटीसी के अंदर कुछ इंडियन मैनेजर्स थे जो घुटन महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि हम कब तक सिर्फ लंदन के नौकर बनकर रहेंगे। इन्हीं मैनेजर्स में से एक यंग आदमी ऊपर उठ रहा था, वाईसी देवेश्वर। चैप्टर 2, द प्रिंस ऑफ होटल्स, देवेश्वर्स राइज। वाईसी देवेश्वर ने 1968 में आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और सीधा आईटीसी ज्वाइन किया। वो सिगरेट फैक्ट्री में इंजीनियर थे, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब उन्हें होटल्स डिवीजन में डाला गया। 1970s में आईटीसी ने डिसाइड किया कि वो होटल्स बनाएंगे। लोगों ने कहा, सिगरेट और होटल का क्या मेल है? मैनेजमेंट ने कहा, दोनों में हॉस्पिटैलिटी और एक्सपीरियंस चाहिए। देवेश्वर को जिम्मेदारी मिली आईटीसी मौर्या बनाने की। उन्होंने वहां बुखारा रेस्टोरेंट शुरू किया। उन्होंने होटल को एक आर्ट गैलरी बना दिया। आईटीसी मौर्या इतना सक्सेसफुल हुआ कि देवेश्वर की रेपुटेशन बन गई कि ये आदमी जो छूता है सोना बन जाता है। लेकिन 1990s में आईटीसी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, स्कैंडल। उस वक्त के चेयरमैन केएल छुग में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ गलत डिसीजंस लिए। सरकार ने आईटीसी पर एक्साइज ड्यूटी इवेजन यानी टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया। रेड्स हुई, डायरेक्टर्स को जेल जाना पड़ा, कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बैट यानी ब्रिटिश ओनर्स ने कहा, देखा, इंडियन से कंपनी नहीं चलेगी, हमें वापस कंट्रोल दो, हम मैनेजमेंट चेंज करेंगे। बैट चाहता था कि आईटीसी को वापस पूरी तरह अपने कब्जे में ले ले। उस मुश्किल वक्त में 1996 में योगेश चंद्र देवेश्वर को चेयरमैन बनाया गया। वो कांटों का ताज पहन रहे थे। एक तरफ सरकार टैक्स मांग रही थी, $800 मिलियन का डिमांड, और दूसरी तरफ बैट उन्हें निकालना चाहता था। चैप्टर 3, द वॉर विद बैट, बैटल फॉर कंट्रोल। देवेश्वर जब चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे तो बैट ने उन्हें लंदन बुलाया। बैट के सीईओ ने उनसे कहा, योगी, तुम सिगरेट पर फोकस करो,
ये होटल्स, पेपर बोर्ड्स और एग्री बिजनेस बेच दो, ये सब फालतू है, हमें सिर्फ टबैको का डिविडेंड चाहिए। देवेश्वर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ सिगरेट बनाएंगे तो एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। दुनिया बदल रही है, टबैको हेल्थ के लिए बुरा है, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मैं होटल्स नहीं बेचूंगा, मैं पेपर नहीं बेचूंगा। बैट गुस्सा हो गया। उन्होंने देवेश्वर को हटाने की साजिश शुरू की। उन्होंने मीडिया में स्टोरीज लीक की, उन्होंने शेयर होल्डर्स को भड़काया, उन्होंने चाहा कि आईटीसी के 2 टुकड़े हो जाएं, सिगरेट अलग, बाकी सब अलग। लेकिन देवेश्वर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूटीआई जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशन से बात की। आईटीसी ने बैट के पास 30% शेयर था, लेकिन इंडियन पब्लिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास भी 30-35% शेयर था। देवेश्वर ने सरकार को समझाया, अगर आईटीसी वापस बैट के कंट्रोल में चला गया तो इंडिया का पैसा लंदन जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं आईटीसी को एक नेशनल चैंपियन बनाऊंगा, मैं किसानों की मदद करूंगा, मैं मेड इन इंडिया ब्रांड्स बनाऊंगा। सरकार और एलआईसी ने देवेश्वर का साथ दिया। बोर्ड मीटिंग में बैट हार गया, देवेश्वर अपनी कुर्सी पर टिके रहे। उन्होंने प्रूव कर दिया कि आईटीसी का मैनेजमेंट लंदन से नहीं, कलकत्ता यानी वर्जीनिया हाउस से चलेगा। ये जीत सिर्फ देवेश्वर की नहीं थी, ये इंडियन मैनेजमेंट की जीत थी। चैप्टर 4 द ई चौपाल रेवोल्यूशन, द बैकबोन ऑफ आशीर्वाद। अब देवेश्वर फ्री थे, उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्होंने देखा कि आईटीसी एक्सपोर्ट में है। वो किसानों से सोयाबीन, गेहूं यानी वीट और कॉफ़ी खरीदते थे और बाहर बेचते थे। लेकिन बाइंग प्रोसेस बहुत ख़राब था। किसान मंडी में आता था, वहाँ मिडलमैन अढ़ातिया उसे लूटता था, वज़न में गड़बड़ होती थी, दाम कम मिलता था। किसान को पता ही नहीं होता था कि आज का असली रेट क्या है। देवेश्वर और उनके मैनेजर शिवा कुमार ने एक आइडिया सोचा, क्यों ना हम मंडी को ही बाईपास कर दें, क्यों ना हम इंटरनेट को गांव तक ले जाएं। साल था 2000। गांव में बिजली नहीं थी, कंप्यूटर तो दूर की बात थी। आईटीसी ने शुरू किया ई चौपाल। कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन पावरफुल था। एक, आईटीसी गांव के एक किसान जिसे संचालक कहा जाएगा कि घर में एक कंप्यूटर लगाएगा। 2, उस कंप्यूटर पर इंटरनेट यानी वीएसएटी के जरिए शिकागो और मुंबई का कमोडिटी प्राइस दिखेगा। 3, किसान सुबह उठकर कंप्यूटर पर रेट चेक करेगा। 4, अगर उसे रेट पसंद आए तो वो मंडी जाने की बजाय सीधा आईटीसी के वेयरहाउस यानी हब में माल लाएगा। 5, वहां इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होगा, कोई चोरी नहीं। 6, और पैसे तुरंत मिलेंगे। शुरू में लोगों ने कहा यह फेल होगा, अनपढ़ किसान कंप्यूटर कैसे चलाएगा, लेकिन संचालकों ने ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे किसानों को समझ आया कि मंडी में उन्हें 1000 रुपये मिल रहा है और आईटीसी उन्हें 1050 रुपये दे रहा है, वो भी ईमानदारी से। आईटीसी ने मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में 6500 ई चौपाल लगाए। 40 लाख यानी 4 मिलियन किसान इस नेटवर्क से जुड़ गए। इसका फायदा आईटीसी को क्या हुआ? आईटीसी को बेस्ट क्वालिटी गेहूं मिलने लगा। मंडी में सब मिक्स हो जाता था, अच्छा और बुरा। ई चौपाल के जरिए आईटीसी ने किसानों को सिखाया कि शरबती गेहूं अलग रखो, लोकवन अलग रखो, हम अच्छी क्वालिटी का ज्यादा पैसा देंगे। इसी हाई क्वालिटी वीट ने जन्म दिया आशीर्वाद आटा को। चैप्टर 5 दी आशीर्वाद स्टोरी, बिल्डिंग अ ट्रस्ट ब्रांड। 2002 में आईटीसी ने आशीर्वाद आटा लॉन्च किया। उस वक्त मार्केट में लोग चक्की का आटा खाते थे। पैकेज्ड आटा जैसे अन्नपूर्णा, पिल्सबरी बहुत छोटा मार्केट था। लोग सोचते थे कि पैकेट वाला आटा पुराना होता है, मैदा होता है। आईटीसी के पास सप्लाई चेन रेडी थी, ई चौपाल। उन्होंने प्रॉमिस किया देश का आटा। उन्होंने क्वालिटी ग्रेडिंग की। उन्होंने इंश्योर किया कि आटा पीसा ग्राइंड जाने के 24-48 घंटे के अंदर पैक हो जाए। लेकिन मार्केटिंग कैसे करें? आईटीसी ने देखा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में रोटी अलग तरह की बनती है। उन्होंने ब्लेंड टेक्नोलॉजी यूज़ की। हर रीजन के हिसाब से गेहूं मिक्स किया गया ताकि रोटी सॉफ्ट बने। देवेश्वर ने कहा, मैं सिगरेट बेचता हूं इसलिए लोग मुझ पर शक करेंगे, इसलिए आशीर्वाद की क्वालिटी 100% होनी चाहिए, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। आज आशीर्वाद आटा 8000 करोड़ से बड़ा ब्रांड है। ये देश का सबसे बड़ा फूड ब्रांड है। इसका सीक्रेट मार्केटिंग नहीं था, इसका सीक्रेट था वो ई चौपाल नेटवर्क जो खेत से सीधा गेहूं ला रहा था। चैप्टर 6 द सन फीस्ट स्ट्रैटेजी, बीटिंग ब्रिटानिया। आटे के बाद बारी थी बिस्किट्स की। 2003 में आईटीसी ने सनफीस्ट लॉन्च किया। मार्केट में पार्ले जी और ब्रिटानिया का राज था। उन्हें हराना नामुमकिन लगता था। आईटीसी ने शुरू किया ग्लूकोज बिस्किट से,
फेल हो गए, मार्जिन बहुत कम था। फिर देवेश्वर ने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने कहा हम सस्ता नहीं बेचेंगे, हम प्रीमियम बेचेंगे। उन्होंने लॉन्च किया डार्क फैंटेसी, चोकोफिल्स, बिस्किट के अंदर चॉकलेट। ये प्रोडक्ट इंडिया में नया था। उन्होंने इसकी पैकेजिंग ऐसी की जैसे ये कोई महंगा गिफ्ट हो। इसका प्राइस हाई रखा। डार्क फैंटेसी सुपर हिट हो गया। इसने सनफीस्ट को चीप ब्रांड से प्रीमियम ब्रांड बना दिया। फिर उन्होंने लॉन्च किया बिंगो चिप्स। यहाँ टक्कर थी लेज पेप्सिको से। लेज के पास ग्लोबल फ्लेवर्स थे। आईटीसी ने क्या किया? उन्होंने टेढ़े मेढ़े और मैड एंगल्स बनाए, अजीब शेप्स, अजीब फ्लेवर्स, अचारी मस्ती, और एड्स बनाए जो बिल्कुल क्रेजी थे। याद है वो बोइंग बोइंग वाले एड्स? उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज किया? सिगरेट नेटवर्क। आईटीसी की सिगरेट हर पान की दुकान पर मिलती है। उन्होंने उसी ट्रक में उसी सेल्समैन के हाथ में बिस्किट्स और चिप्स पकड़ा दिए। भैया सिगरेट के साथ ये चिप्स का पैकेट भी रख लो। रातों रात सनफीस्ट और बिंगो इंडिया के 5 मिलियन दुकानों पर पहुंच गए। एचयूएल और पेप्सी को सालों लगे थे ये नेटवर्क बनाने में। आईटीसी ने बस अपना पुराना नेटवर्क यूज कर लिया। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिनर्जी। चैप्टर 7 द क्लासमेट नोटबुक्स, पेपर टू प्रोडक्ट। आईटीसी के पास भद्राचलम पेपर बोर्ड्स फैक्ट्री थी। वो पेपर बनाते थे और दूसरों को बेचते थे। देवेश्वर ने कहा हम सिर्फ पेपर क्यों बेचें, हम नोटबुक क्यों ना बनाएं। उन्होंने क्लासमेट लॉन्च किया। फोकस किया क्वालिटी पेपर पर, वाइटर स्मूदर पेपर। उन्होंने हर नोटबुक के पीछे लिखा इस नोटबुक को खरीदने से 1 रुपया हम गरीब बच्चों की पढ़ाई यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए देते हैं। इसने इमोशनल कनेक्ट बनाया। बच्चों को क्लासमेट चाहिए था क्योंकि उसका पेपर अच्छा था। पेरेंट्स को क्लासमेट चाहिए था क्योंकि वो सोशल कॉज के लिए था। आज क्लासमेट इंडिया का सबसे बड़ा नोटबुक ब्रांड है। ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन का जादू। पेड़ लगाने से लेकर बच्चों के बैग तक पूरा चेन आईटीसी कंट्रोल करता है। चैप्टर 8 द होटल स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सिबल लग्जरी। आईटीसी होटल्स। देवेश्वर ने एक नई फिलॉसफी दी, रिस्पॉन्सिबल लग्जरी। उन्होंने कहा हम दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल्स बनाएंगे, लेकिन वो सबसे ग्रीन भी होंगे। आईटीसी के सारे लग्जरी होटल्स लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड हैं। मतलब वो अपनी बिजली खुद बनाते हैं विंडमिल से, वो पानी रिसाइकल करते हैं, वो खाना लोकल सोर्स करते हैं कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। लोगों ने कहा गेस्ट को लग्जरी से मतलब है, एनवायरनमेंट से नहीं। लेकिन देवेश्वर ने फ्यूचर देखा। आज फॉरेन टूरिस्ट्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आईटीसी चूज करते हैं क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी मानते हैं। उन्होंने ग्रीन को कूल बना दिया। चैप्टर 9 द सक्सेशन एंड द डीमर्जर डिबेट। 2017 में यशर देवेश्वर ने एग्जीक्यूटिव रोल छोड़ दिया। उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्होंने संजीव पुरी को अपना सक्सेसर चुना। 2019 में देवेश्वर गुजर गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आईटीसी को सिगरेट कंपनी से बदलकर एक एफएमसीजी जायंट बना दिया था। आज आईटीसी का 80% रेवेन्यू नॉन सिगरेट बिजनेस से आता है, भले ही प्रॉफिट अभी भी सिगरेट से आता है। मार्केट हमेशा मांगता है कि होटल्स अलग कर दो, एफएमसीजी अलग कर दो, डीमर्जर करो। संजीव पुरी अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आईटीसी होटल्स का डीमर्जर अनाउंस हो चुका है। लेकिन देवेश्वर का मानना था कि एक बड़ी कंपनी यानी कॉन्ग्लोमरेट ज्यादा स्ट्रांग होती है। सिगरेट का कैश एफएमसीजी को ग्रो करता है, एग्री का सोर्सिंग फूड बिजनेस को चलाता है, पेपर का बिजनेस पैकेजिंग को सपोर्ट करता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चैप्टर 10 द लेगेसी ऑफ अ नेशनलिस्ट सीईओ। यशर देवेश्वर को याद कैसे किया जाएगा? एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने बैट से जंग जीती, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने किसानों को यानी ई चौपाल को एम्पावर किया, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने इंडिया को आशीर्वाद, सनफीस्ट और yippee जैसे ब्रांड्स दिए। उन्होंने एक बार कहा था मैं चाहता हूं कि आईटीसी के प्रॉफिट्स इंडिया में रहें और इंडिया के काम आए। हम एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल हैं, लेकिन दिल से इंडियन हैं। उन्होंने प्रॉफिट से ज्यादा पर्पस को महत्व दिया। उन्होंने दिखाया कि आप सिन प्रोडक्ट बेचकर भी सेंटली वर्क कर सकते हैं अगर आपकी नीयत साफ हो। कंक्लूजन द देवेश्वर एल्गोरिदम। तो दोस्तों इस 120 मिनट की डीप डाइव से हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, फाइट फॉर सोवरेनिटी। अगर आप सही हैं तो अपने मालिक यानी ओनर से लड़ने में भी डरना नहीं चाहिए। ओनरशिप से ज्यादा स्टीवर्डशिप जरूरी है। नंबर 2, सॉल्व द रूट प्रॉब्लम। आशीर्वाद इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि एड अच्छा था, वो इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उन्होंने मंडी की प्रॉब्लम सॉल्व की। ई चौपाल, बैक एंड स्ट्रांग करो, फ्रंट एंड अपने आप चलेगा।
नंबर 3, सिनर्जी इज की। सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिस्किट्स बेचने के लिए यूज करना ये जीनियस मूव था। अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को नए तरीके से यूज करो। नंबर 4, प्रीमियमाइज। कमोडिटी यानी पेपर, आटा, बिस्किट में मत फंसो, उसे ब्रांड बनाओ। डार्क फैंटेसी और क्लासमेट ने यही किया। नंबर 5, लॉन्ग टर्म विजन। होटल्स और एग्री बिजनेस में पैसा बनने में 10 से 20 साल लगते हैं। देवेश्वर ने क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं सोचा, उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन सोचा। आईटीसी की कहानी एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, एक टबैको कंपनी जो आज इंडिया की फूड फैक्ट्री बन गई है। दोस्तों, ये थी यशर, दिवेश्वर और आईटीसी की अनकही कहानी, इतनी डिटेल में, इतने फैक्ट्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट प्रीमियम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? क्या हम सज्जन जिंदल यानी जेएसडब्ल्यू की बात करें, द मैन ऑफ स्टील, या एन चंद्रशेखरन यानी टाटा सेंस की, द मैराथन मैन? अपने सुझाव कमेंट्स में दें। पुट इंडिया फर्स्ट, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।